होली मनाई जाएगी, पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी, होलिका दहन मनाया जा रहा है, तो आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इसके इतिहास पे। क्या है इसका इतिहास, क्या हमें परोसा गया है और वास्तविकता क्या है? क्या प्राचीन काल में भी ये मनाया जाता था? अगर नहीं मनाया जाता था तो आज क्यों मनाया जा रहा है और आज अगर मनाया जा रहा है तो कब से मनाया जा रहा है? क्या यहाँ पे जितने भी भारतवर्षीय हैं, इन सब से इसका कोई कनेक्शन है? या ये भी ऐसे ही भेड़-चाल की तरह उसे मनाए जा रहे हैं। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और जो थियरी हम लोगों को परोसी गई है, उसका भी हम आकलन करेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो किसी भी फेस्टिवल को अगर आपको समझना है ना, तो पहले उसका इतिहास समझना होगा। साथियों, एक बात हमेशा याद रखें, आज हम जो भी चीज़ करते हैं, उसका कहीं न कहीं एक बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है, कहीं न कहीं इतिहास से वो चीज़ें आ रही होती हैं। इसलिए हमें उसके तह में जाना होगा, समझना होगा कि इसका इतिहास कहाँ से आ रहा है। तो भारत में आज की डेट में जितने इंडियन फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, उसको आपको समझना होगा कि आज से 74 इयर्स पहले तो भारत गुलाम था और गुलामों का तो अपना कोई फेस्टिवल नहीं होता। वो तो जो शासक होगा वो अपना मना रहा होगा। गुलाम तो शासकों का थोपा हुआ चीज़ें को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो गुलाम होगा वो नौकरी करता है, उसे अपने घर खर्चा चलाने के लिए जिसके अंडर में है, के दबाव में है, जिसकी गुलामी कर रहा है, उससे लेना होता है, तो उसे नाराज़ भी आप नहीं कर सकते हैं। नाराज़ करोगे तो फिर दाना-पानी बंद हो जाएगा। इसलिए लोग शासकों का ही त्योहार मनाते हैं गुलाम। तो जब भारत पिछले 1000 ईयर्स से गुलाम रहा है, पिछले 800 साल से गुलाम रहा है, अचानक से उसको इतनी सारी चीज़ें उसको फेस्टिवल्स कहाँ से मिल गए? 1000 ईयर्स में क्या वो फेस्टिवल्स मनाते हुए आ रहा था? अगर वो 1000 ईयर्स में अपने फेस्टिवल मना रहा था, तो फिर वो गुलाम किस बात का था? क्योंकि दुनिया इतिहास तो गवाह है, पूरी दुनिया आप इतिहास खोल के देख लीजिए, जहाँ-जहाँ भी किसी दूसरे ने शासन किया है, लंबे समय तक शासन किया है, वहाँ की पूरी सभ्यता ही मिट गई और जो शासक था उसी की सभ्यता चल पड़ी। तो बड़ा क्रिटिकल आपको स्टडी करना होगा भारत में कि आज जो आप फेस्टिवल मना रहे हैं, इसका इतिहास कहाँ से आ रहा है? अफ़गानिस्तान उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए। एक समय था कि जब अफ़गानिस्तान में बौद्ध देश हुआ करता था। फिर जो है बौद्ध मार्ग पर जो ब्राह्मणिकल सिस्टम आया, वो भी थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ था। तब तक उधर हूणों का आक्रमण हुआ, व्हाइट हंस का और धीरे-धीरे सभ्यताएँ बिखरने लगी। फिर मुस्लिम्स आए और आज की डेट में आप अफ़गानिस्तान में जाएँगे तो बुद्ध की मूर्तियाँ बड़ी-बड़ी तो मिलेंगी, लेकिन ज़मीन का जो कल्चर है पूरा इस्लामिक मिलेगा। तो पिछले 1000 इयर्स में वहाँ की पूरी सभ्यता मिट गई, खत्म हो गई। उसी तरह से ऐसे तमाम देश हैं जहाँ की सभ्यताएँ मिट गई, खत्म हो गई और जो शासक आया, उसकी चीज़ें वहाँ पे चलने लगी। तो भारत में अचानक से आज पिछले 74 इयर्स में आपके इतने तरह-तरह के पर्व त्योहार कहाँ से आ गए? जबकि आप भी तो 1000 ईयर से गुलाम थे। तो दोस्तों हमें समझना होगा, एनालिसिस करनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं, कोई जो है त्योहार हमारे ऊपर ज़बरदस्ती का थोप रहा है, जिससे हम लोगों का लेना-देना भी नहीं है। तो इसलिए इतिहास जानना ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, भारत में आज जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, पहले आपको सोर्स तलाशना होगा। और सोर्स कई तरह के होते हैं, या तो ऑथेंटिक होगा या फिर मिथ होगा। अगर मिथ हुआ, तो मिथ जो है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर से आते हैं, या तो बताने लगेंगे कि देखो हमारे रामायण में इसका ज़िक्र है, हमारे महाभारत में ज़िक्र है, हमारे पुराणों में ज़िक्र है, वेदों में है, धर्मशास्त्रों में है, गीता में है, तमाम तरह के स्क्रिप्चर्स जो हैं उसकी चर्चा होने लगेगी। अच्छा, वहीं पे और भी बातें चलती हैं, ओरल स्टोरीज़ भी चलती हैं, लोक कहानियाँ भी चलती हैं। लोग उसमें लोक कहानी बताना शुरू कर देंगे, अरे! अरे! एक महापुरुष हुए थे, उन्होंने ऐसे किया था, वैसे किया था, तो इस तरह से चीज़ें हो गई थी। तो ये दोनों तरह की जो हैं, ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती हैं, मैथोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, इनका अपना कोई एविडेंस नहीं होता, इनको एविडेंस भी नहीं माना जाता। और सबसे दुखद पहलू इसका यही है कि पूरे भारत में हिस्ट्री को पढ़ने के लिए लोग ऑथेंटिक सोर्स का इस्तेमाल ही नहीं करते। पूरी तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं मिथ का। किसने क्या कहा है, अगर जो कहने वाला, जो रिलीजियस टेक्स्ट वाला अगर उसको आप शत्रु समझते हैं, तो उसकी जो कहानी है, उसका जो विलेन होगा, उसको आप अपना हीरो बना लेंगे। अल्टीमेटली जो वो कर रहा होता है, वही आप करने लगते हैं। वो जिस डायरेक्शन में कर रहा होता है, ठीक उसका उल्टा डायरेक्शन में आप करने लगते हैं। कुल मिला के वो भी माइथोलॉजी में, आप भी माइथोलॉजी में फँस जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको इतिहास सही से जानना है ना,
तो ऑथेंटिक सोर्स से इतिहास जाना करें। तो आज मैं आप लोगों को फेस्टिवल का ऑथेंटिक हिस्ट्री खोजने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा होली का। अच्छा, अब बात आती है कि जब मिथ की आप नहीं बात मानेंगे तो फिर आपको ऑथेंटिक कैसे आपको पता चले कि कौन-सा ऑथेंटिक सोर्स है? पता कैसे लगाओगे? तो दोस्तों ऑथेंटिक सोर्स को आपको पता लगाने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है, वो होता है कि आप या तो आर्कियोलॉजी से खोजिए। अगर कहीं कुछ हुआ होगा, कुछ रहा होगा तो ज़मीन के नीचे से कुछ खुदाई पे मिल जाएगा, कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोई प्रतीक चिन्ह मिल जाएगा, कोई ऐसा कुछ न कुछ सबूत तो मिलेगा जो कभी हुआ होगा, तो उसका कुछ न कुछ अंश तो ज़रूर बचा होगा, वो आपको मिलेगा, आपका इतिहास पता चलेगा। हुआ होगा तभी मिलेगा याद रखिएगा, हुआ ही नहीं होगा तब तो कतई नहीं मिलेगा। लेकिन इतना इसके अलावे भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो चीज़ अवेलेबल हो, उसका भी तो आपको जानना पड़ेगा ना, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सबूत चाहिए। तो उसके लिए और भी बहुत सारे तकनीक हैं जैसे एंशिएंट ट्रैवलर्स जो भारत में आते थे जैसे फैन सॉन्ग हो गए, फाहियान हो गए, इत्सिंग हो गए, 100 से ज़्यादा यात्री जो हैं विदेशों से भारत में पढ़ने आ चुके थे, इसका प्रमाण मिल चुका है, लिखित साक्ष्य नोट्स उनके मिल चुके हैं। यहाँ तक कि आप देखें कि मेगास्थनीज़ की इंडिका जो खो गई थी, उसको भी कंपाइल कर लिया शॉनबैक ने 1848 में। तो वो भी चंद्रगुप्त के समय की बात होती है कि अशोक से पहले भी वो आ चुके थे। उनके साथ और भी बहुत सारे राजदूत थे, वो लोग आए हुए हैं भारत में। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं, जब वो कुछ भारत में अपनी आँखों देखा देख के गए होंगे, तो लिखे होंगे। आप भी जब बाहर में जाते हो, विदेश में, अमेरिका में जाते हो, तो आते हो तो लिखते हो। बताते हो लोगों को कि भई देखो मैंने वहाँ पे ये देखा, वहाँ पे ये चीज़ था, वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मैंने देखी, वहाँ पे मैंने हॉलीवुड देखा, पहाड़ी के ऊपर हॉलीवुड का वो बोर्ड टंगा हुआ था, वो देखा मैंने। आप तरह-तरह की चीज़ें बताते हो, जगह बताते हो, वो सब लिखते हो, दर्ज करते हो। अब मान लीजिए कभी अमेरिका नष्ट हो गया और आपके ये जो बताए हुए, लिखे हुए नोट्स अवेलेबल हो गए, तो अमेरिका का इतिहास यहाँ से पता चलेगा। तो इसी तरह से जो विदेशी ट्रैवलर्स आए थे, उन लोगों ने जो-जो चीज़ें नोट्स की, वहाँ से भी तो हमको इतिहास पता चलता है ना, कि क्या-क्या वो देख कर गए थे। भारतीयों की तरह तो पुराण में गप्पे तो नहीं छान रहे थे, गोबर गोमूत्र खाने की तो नहीं बात कर रहे थे, दिखाऊँगा अभी अब मैं, गोबर गोमूत्र की भी बात आई है। 11वीं सदी से ही गोबर गोमूत्र खाने की प्रथा शुरू हो गई थी। तो अब इसमें एंशिएंट ट्रैवलर्स में जब हम देखते हैं तो जब फाहियान हो गया, इत्सिंग हो गया और हैंसोंग हो गए, मेगास्थनीज़ हो गए, इनके समय में होली वगैरह का ज़िक्र नहीं मिलता है। आजकल ये जो होली-वोली मना रहे हैं, इस तरह का ज़िक्र नहीं मिलता है। पूर्णिमा होती है, हर पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, इस दिन जो बौद्ध भिक्षु थे, उनकी गैदरिंग का सबूत तो मिलता है, कि ये लोग गैदरिंग करते थे, आपस में मिलते-जुलते थे। इसमें जो है ये लोग बुध चूँकि बुध का भी जन्म और जो डेथ है वो पूर्णिमा और इसमें माना गया है, अमावस्या, पूर्णिमा। तो ये जो डेट था ना, अमावस्या, पूर्णिमा वाला जो चीज़ थी, ये सेलिब्रेट लोग करते थे। और भारत में आर्कियोलॉजी से ये प्रूफ हो चुका है कि 5th सेंचुरी से पहले भारत में जो संडे, मंडे, ट्यूसडे होता है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ये सब नहीं होता था। 7 डेज़ का कांसेप्ट 5th सेंचुरी से नहीं पहले पाया गया है। पहली बार जो है 5th सेंचुरी में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसी से पता चला कि उसमें गुरुवार शब्द आया हुआ है उस इंस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से पता चला कि करीब 5th सेंचुरी में 7 डेज़ का कांसेप्ट आया और माना गया कि ये बेबीलोन से आया हुआ होगा या उधर ग्रीक से आया हुआ होगा। उससे पहले सीधे-सीधे पक्ष चलता था। जो भारत का बुद्धिस्ट कैलेंडर था, उसमें पक्ष चला करते थे, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। अब कोई कहेगा कि यार कृष्ण कैसे नाम आ गया? अरे कृष्ण बाद में कर दिया गया है, ठीक है ना? कृष्ण होता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत में 15-15 दिन का कांसेप्ट था और जो 15वाँ दिन होता था पूर्णिमा या फिर जो अमावस्या उसको सेलिब्रेट करने का चलन था। और ये चीज़ जो है बुद्धिस्ट कैलेंडर जो हैं जैसे बुध संवत जो है, जो आज से लगभग 2600 साल पहले की पुरानी मानी जाती है। अलग-अलग बुद्धिस्ट देशों में बुद्धिस्ट कैलेंडर चलता है, तो वहाँ भी अमावस्या पूर्णिमा का कांसेप्ट है, तो उस तरह से वो कैलेंडर चला था। उसका एविडेंस मिल चुका है, जो बुद्धिस्ट कैलेंडर है ना, उसका आपको इंस्क्रिप्शन भी मिल चुका है, प्रमाणित है।
तो उसके बाद से शक संवत अभी प्रमाणित है। शक संवत तो ख़ैर आज भारत का नेशनल कैलेंडर ही है बुद्धिस्ट। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि भारत में ये जो ट्रैवलर्स आए थे तब तक होली का कोई कांसेप्ट नहीं था। तो फिर होली शुरू कब हुआ? भारतीयों ने कब होली मनाना शुरू कर दिया? क्या तथाकथित जो वैदिक काल हम लोगों पे थोपा गया है, उसमें कोई होली मनाता था क्या? उठा के वेद थोड़ा खोलिए तो, खुलवाइए इन लोगों से, कि भई आजकल तुम लोग जो होली मना रहे हो, अब बोलते हो कि वेद जो है, वही हमारा सबसे मेन किताब है, मेन ग्रंथ है, तो थोड़ा खोल के दिखाओ ना, कौन से वेद में, कौन से मंत्र में दिखाया है कि होली मनाया जाता था। एक थे पांडुराम कांड़े, ज़रा समझिएगा इस बात को दोस्तों। भारत रत्न की उपाधि दिलाया गया है इनको। बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इतना विद्वान व्यक्ति थे कि एक्सपर्ट नहीं थे, इतिहासकार नहीं थे, फिर भी इनसे भारत के जो शास्त्र थे वो लिखवा दिया गया, पांडुराम कांड़े से। उन्होंने क्या किया कि ये संस्कृत में ये जितने भी मानव गृह सूत्र है, धर्म गृह सूत्र है और वात्सल्य गृह सूत्र है, अश्वलायन गृह सूत्र है, इस तरह के तमाम जितने गृह सूत्र हैं, सबको कंपाइल कर कर के लिखा और बोला कि ये ईसा से पहली से लेके ईसा से तीसरी सदी के बीच में रचे गए हैं। कहानी देखिए इनकी, खुद ही गपोड़ गाथा बना के एक गाना गा दिए कि ईसा से पहली से तीसरी सदी में रची गई है। अच्छा, ईसा से पहली से तीसरी सदी में सम्राट अशोक का शासन, उसके बाद से अशोक के बाद से इनका धीरे-धीरे शुंग काल भी आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है। ये बड़ा चालाकी रहती थी इनकी कि जहाँ-जहाँ शुंग को पहले ब्राह्मण कहो, फिर उसको कह दो वैदिक स्थापित करना, फिर उसके कालखंड में ले जाके जितनी ब्राह्मणवादी किताबें हैं, सब ले जाके स्थापित कर दो। फिर कहो कि देखो, देखो मानव गृह सूत्र में तो भई दिया हुआ है, नवानेष्टि पर्व दिया हुआ है, हम लोगों के पूर्णिमा के दिन हम लोग मनाते थे, ब्राह्मण को ये करते थे, वो करते थे। तो दोस्तों ये कहानी बना दी है इन लोगों ने। अब मैं दिखाऊँगा आगे आप लोगों को पूरा खोल-खोल के दिखाऊँगा कि कैसे इन लोगों ने इतिहास बिगाड़ा है, होली का खेल बिगाड़ा है। जबकि सच्चाई दोस्तों ये है कि जब अल-बरूनी भारत में आया, तब पहली बार उसको पता चला कि फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन लोग इस तरह का कुछ प्रोग्राम करते हैं। लेकिन आज की तरह ये जो गुलाल खेलने वाली प्रथा है और ये जो रंग त्योहार है, ये सब नहीं था। अच्छा, हेनसोंग इत्सिंग और वो जो थे मेगास्थनीज, फाहियान, इनके समय में नहीं मिलता है, सीधे अल-बरूनी के समय में मिलता है। अल-बरूनी कब थे? तो ये 10वीं 11वीं सदी में था। ये अब चलिए दिखाता हूँ मैं क्या लिखा है उन्होंने। ये अल-बरूनी है। तो अल-बरूनी जो है बेसिकली ये ईरानी मूल के थे, लेकिन चूँकि जो मोहम्मद गज़नवी था, उससे इनकी पटती नहीं थी, लेकिन उसके साथ में ही थे। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ग्रंथ का भारत को अलजबरा सिखाए हैं। बौद्धों से अरबी सब सीख के गए थे और उधर से जब आए अलजबरा लेकर ये, सीखे यहीं से भारत से, बौद्धों से। वहाँ पे गए, वहाँ से जब आए तो पता चला कि यार भारत से तो बौद्ध ही गायब हो गए हैं, यहाँ पे तो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग उत्पन्न हो रहे हैं धीरे-धीरे। तो वहाँ से इन्होंने ट्रांसलेट किया, बहुत किताब का ट्रांसलेट किया। इतना ट्रांसलेट किया इन्होंने संस्कृत सीखा था यहाँ पे आके, संस्कृत से अरबी, अरबियों का संस्कृत, दोनों का ट्रांसलेशन करके ग्रीक का ट्रांसलेशन किया, बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड किया था। इन्होंने ही कंपाइल किया था ये गुप्त का, ब्राह्महीर का और ये जितने भी ये लोग गाना गाते हैं ना कि हमारे यहाँ ये गणितज्ञ हुए थे, सब यही बंदा कंपाइल करके गया था। जब कंपाइल किया ये अपने भाषा में तब जाके वो सुरक्षित बचा, नहीं तो ये लोग तो इन लोगों को तो ये भी चीज़ें नहीं पता थी। सब इसी के नोट से पता चलता है, सारी कहानी पूरी। तो इसका जो है अनुवादक हैं संतराम बीए जी, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इस व्यक्ति का नाम है अबुल रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी और संपादकीय किया है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने। अब देखिए इन्होंने नोट्स में ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि अलबरूनी परिच्छेद 16 में एक जगह लिखता है कि त्योहारों के दिन, ये गोबर वाला पहले बता देता हूँ क्योंकि जब मैं तलाश रहा था होली का, तो थोड़ा गोबर वाला आ गया, मुझे मिल गया, तो मैं सोचा कि जानकारी थोड़ा-सा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो इसमें लिखते हैं कि त्योहार के दिन सुगंधियों के स्थान पर अपने शरीर पर गोबर मलते हैं। देख लीजिए, गोबर की प्रथा 11वीं सदी में शुरू हो गई थी। पुरुष स्त्रियों के परिच्छद मतलब समान, स्त्रियों के समान की चीज़ें पहनते हैं। सुना आपने? स्त्रियों किस तरह कपड़ा पहनते हैं, सामान पहनते हैं। वे उबटना मलते हैं, कानों में बालियाँ, हाथों में चूड़ियाँ और हाथ व पैर की उँगलियों में सोने के छाप छल्ले पहनते हैं। ये पर्व मनाने का जो तथाकथित ब्राह्मण धर्म है, ये सबको हिंदू बोलता था।
बौद्धों को भी हिंदू ही बोल देता था, जो यहाँ के ब्राह्मणिकल लोग थे उनको भी हिंदू ही बोलता था। तो बोल रहा है कि जब वो यहाँ पे आया तो देख रहा है कि त्योहार जिस दिन होता है उस दिन पुरुष जो है औरतों की तरह कपड़ा पहन लेते हैं, हाथ में चूड़ी पहन लेते हैं और हाथ-पैर की उँगली में सोने के छाप छल्ले पहनते हैं, जो रिंग होता है वो पहनते हैं, कानों में बालियाँ पहनते हैं, उबडन लगाते हैं। और फिर उसने आप जो परिच्छेद 75 है, चैप्टर 75 इसकी किताब बड़ी मोटी किताब है ना ये। तो उसमें लिखता है कि देवोत्थानी नामक त्योहार का वर्णन करते हुए वो लिखता है, उस दिन वे अपने को गरुओं के गोबर के साथ मैला करते हैं। जो गरुओं मतलब समझ रहे हैं ना कि जो गाय होती है, जो जानवर होते हैं, उनके गोबर के साथ अपने को मैला करते हैं। गोबर लेके देह पर लगा लेते हैं, शरीर पे। और गाय के दूध, मूत्र और गोबर का मिश्रण खाकर उपवास खोलते हैं। सुन लीजिए कहानी। भारत में गोबरैला जो चीज़ है यहीं से शुरू हुआ था, पहली बार यही नोट किया था। 7th-8th सेंचुरी तक तो नहीं कुछ ही सब मिला, लेकिन 11th सेंचुरी में जब अलबरूनी आया तो पता चल रहा है कि भारत में त्योहार जो है गोबर, गाय, दूध मूत्र पी के खा के उपवास खोल रहे हैं। सब लोग उपवास खोलते हैं जैसे लोग अच्छा कुछ पकवान-वकवान बना लेते हैं, खाते हैं। कुछ लोग जो हैं जूस पीकर उपवास तोड़ते हैं। भारत में 11th सेंचुरी में क्या चल रहा था कि भैया ये जो है गाय के दूध दूध के साथ मूत भी पी रहे हैं गोबर का भी सबका मिश्रण कर रहे हैं। आप गाय के बच्चे को, बछड़े को लाइए ना, गाय का दूध रख दीजिए गाय का मूत भी रख दीजिए। देखिए वो जो जानवर है उसका बच्चा, उसको भी पता है कि उसको क्या पीना है, वो दूध ही पिएगा। भारत में ऐसे तथाकथित लोग हैं जो दूध छोड़ देंगे मूत पी लेंगे। ऐसे लोग थे। तो यहाँ आज की घटना नहीं है, ये 11th सेंचुरी में शुरू हो चुकी थी। जब मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा सोचा कि अलबरूनी जो बात लिखे हैं, ये थोड़ा-सा जानकारी शेयर कर दी जाए। आज के ये गोबरैला लोग नहीं हैं। तो ये दोनों वर्णन तत्कालीन हिंदुओं की गोभक्ति के ही घोतक माने जाएँगे। ख़ैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं होली पर, क्या लिखा उन्होंने होली पे? देखिए होली जो है अलबरूनी इसको धोल लिखे हैं, धोल या दोल लिखे हैं। और इन्होंने लिखा है कि फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती थी, उसके बारे में लिखा है। लेकिन जितने लोग इसकी व्याख्या किए हैं, उन लोगों का कहना है कि ये जो उस दिन जो मनाया जाता था ना उनके समय में 11th सेंचुरी में, वो आज का होली या होलिका नहीं है। बल्कि ये कुछ और चीज़ है। उसको ये लोग मेंशन करते हैं कि आज के जो डेट में मनाया जा रहा है, वो वाला नहीं है, उस समय भी। तो इससे ये भी पता चलता है कि 11th सेंचुरी में ये चीज़ें जो है ना, कहीं और से ली गई थी उस समय। रूप बिगड़ रहा था, ब्राह्मणों ने रूप बिगाड़-बिगाड़ के आज की डेट में पूरा बिगाड़ दिया है। ये लिखते हैं कि व्याख्याकारों का कहना है कि यह त्योहार होली, होलिका या दोल यात्रा से अभिन्न प्रतीत होता है। मतलब वो जो अलबरूनी लिखे हैं ना, वो वाली है। आज वाला से अलग है वो। गर्दे जो कि फ़ारसी अनुवाद में धोल की जगह होली शब्द ही लिखा मिलता है। होली का वर्णन करते हुए अलबरूनी लिखता है। यहाँ होली जो शब्द है ना, वो गर्दे शब्द लिखा है। ये होली जो आज का होली मनाया जाता है वो नहीं है। डेट वही है, लेकिन दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ये समझिएगा। अलबरूनी लिखते हैं कि इस दिन वे उन स्थानों में आग जलाते हैं जो उन स्थानों से नीचे हैं। जहाँ वे चमाह पर्व में जलाते हैं, उस आग को वे गाँव के बाहर फेंक देते हैं। तो चैप्टर 76 में अलबरूनी ने लिखा है ये बात। अच्छा, चमाह पर्व क्या है? ये 1 महीना पहले मनाया जाता था। जैसे ही फाल्गुन में मनाया जाता है ना, तो चमाह पर्व जो है ये माघ में मनाते थे। वो भी अभी दिखा दूँगा आप लोगों को। तो इसमें ये क्या करते थे कि उस जगह पे आग लगाते हैं। देखिए ये क्या लिखते हैं, इस दिन वे उन स्थानों में आग जलाते हैं जो उन स्थानों से नीचे हैं। तो वो जलाने की परंपरा आ रही है पूर्णिमा के दिन। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्णिमा के दिन जो सेलिब्रेशन होता था, जैसा मैंने बताया कि बौद्ध मार्ग भी जो पूर्णिमा और इसमें सेलिब्रेट करते थे। सम्यक कल्चर वाले सेलिब्रेट करते थे। क्योंकि इनके जो कैलेंडर होते थे ना, चाहे वो महावीर संवत हो या बुध संवत हो, ये सब पूर्णिमा और अमावस्या से ही डायरेक्ट काउंट होते थे। उसी को चाँद को ये लोग देख लेते थे कि अच्छा अमावस्या आ गया, पूर्णिमा आ गया, देन एक पक्ष बीत गया। तो उसको लोग सेलिब्रेट करते थे ताकि पूरी पब्लिक को भी पता चल सके कि हाँ, एक पक्ष बीत गया।
और उस समय बहुत ज़्यादा लिखावट-पढ़ावट की तो चीज़ थी नहीं, कैलेंडर वगैरह तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था। तो पब्लिक को इस तरह से उनका वर्ष और कैलेंडर भी याद रहता था इस सेलिब्रेशन से। तो इसमें एल्ब्रूनी के समय में चीज़ें बदल गई थीं। ये ख़ास फाल्गुन के जो चीज़ था उसमें ये आग जलाते थे। होली के दिन जलाते थे। होली के 1 दिन पहले की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा-सा समझिए इस चीज़ को। होली के 1 दिन पहले अब जलाई जाती है और पुराणों में तो इन लोगों ने लिख दिया है कि अगर भाद्रा अगर नक्षत्र हो तो वो नहीं जलाना है आपको। या तो पहले जला दीजिए या बाद में। नहीं तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। ये तक इन लोगों ने पुराणों में लिख रखा। तो यहाँ पे आप देखिए उसी दिन जलाते थे होली के दिन। फिर जो है गाँव के बाहर फेंकाते थे। अब क्या होता है कि अब गाँव के बाहर ही लकड़ी इकट्ठा करके अब उसको जलाते हैं। ये दोनों में अंतर है। अच्छा, इसमें इनका क्या कहना है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी का कि यह शायद होलिका दहन की कहानी का हिस्सा रहा हो, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि रंग सूखा या पानी में धोलकर फेंकने की प्रथा का यह कहीं उल्लेख नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि यह बीमारी बाद में कभी शुरू हुई हो। तो इनका ये कहना है कि ये प्रथा उस समय तो देखने को मिलती है, लेकिन कलरफुल और ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। ये सब बाद में किसी ने ऐड किया हुआ है, क्योंकि भारत में अबीर तो नाम ही फ़ारसी है, अरबी है। मुगलों की देन है। कहते हैं ना ये मुगलों की देन है। अबे तो गुलाल शब्द ही तुम्हारा गुलाल शब्द भी अरबी है तुम्हारा जो अबीर है ना ये शब्द भी अरबी है। तो अरबियों का दिया हुआ ये गुलाल खेलना ये अबीर खेलना बड़ा अच्छा लग रहा है। गाली भी देते फिर रहे हो कि भई अभी ये मुगलों की देन है, तुर्कों की देन है, अरबियों की देन है। काहे लिए खेल रहे हो भैया? किस मुँह से खेल रहे हो? शब्द तक उनके लेके आज तक इस्तेमाल कर रहे हो। कागज़ शब्द भी अरबी है, उसका आज तक ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि गुलाल शब्द या अरबी शब्द तभी आया होगा ना जब ये मुस्लिम आए होंगे। तो जिसका शब्द है वही दिया होगा, तब से ये लोग जोड़े हैं, इसका मतलब। आगे देखिए, अब मैं आपको एक्चुअल नोट्स दिखाता हूँ जो एग्ज़ैक्टली उन्होंने जो लिखा है, अल-बरूनी ने जो एग्ज़ैक्टली लिखा है। ये देखिए क्या लिखते हैं। 29 तारीख जो माघ जो महीना होता है फाल्गुन से जो भारत का नेशनल कैलेंडर है ना शक संवत जो बौद्ध कैलेंडर है उसमें जो 11वां महीना होता है वो माघ होता है और 12वां जो महीना होता है वो होता है फाल्गुन। तो जो 11वां महीना है उसमें जो माघ है उसी में चमाह मनाया जाता है उसके पूर्णिमा में माघ महीने की पूर्णिमा के दिन जो चमाह अब चमाह क्या है इस पर क्वेश्चन मार्क है कोई समझ नहीं पाया है। जितने लोग अनुवाद किए हैं वो लोग नहीं समझ पाए हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाया है इन लोगों ने कि इस मास की पूर्णिमा के दिन चमाह कहलाता है वे उस ऊंचे स्थानों पर दीपक जलाते हैं। अब कोई ऊंचा स्थान है वहां पे दीपक जलाते हैं ऑफ कोर्स ऊंचा स्थान उस समय जो होता था वो स्तूपों का होता था। दोस्तों इस पर और रिसर्च करनी बाकी है क्योंकि ये जितने भी अनुवाद जो किया गया है ये काफ़ी पहले अनुवाद किया गया था। ब्रिटिश काल के तकरीबन किया गया था। वो लोगों को बौद्ध मार्ग की अच्छी पहचान नहीं थी या फिर 10th सेंचुरी से पहले भारत का क्या परिवेश था, उसकी पहचान उस समय लोगों को नहीं हो पाई थी। वो तो अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खुदाई करते जा रहा है, तब पता चल रहा है कि यार उससे पहले तो पूरा बुद्ध ही बुद्ध थे। पूरा भारत का सम्यक कल्चर था, समण कल्चर था। तो अब चीज़ें ना बदल जाती हैं यहाँ से। तो ये देखिए ये बताता है कि उससे पहले जो है पूर्णिमा के दिन 1 महीना पहले जो मना रहे हैं ना उससे भी 1 महीना पहले जो है ऊँचा स्थान पर जाकर दीपक जलाते थे। अच्छा दीपक जलाया जाता है कब यहाँ पे? आजकल ये कब जला रहे हैं? दिवाली के दिन ना लेकिन ये 1 महीना आज से ठीक 1 महीना पहले भी ये दीपक जलाते थे ऊँचे स्थानों यानी स्तूपों की, मेरा ये अनुमान है। मैं आगे इस पर और फर्दर रिसर्च करूँगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे व्याख्याकार ने यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लिखा है। किसी ने भी अभी इसको हाइलाइट नहीं किया है, व्याख्या नहीं किया है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऊँचा स्थान यहाँ कहने का मतलब है कि जो स्तूप वगैरह होते थे, क्योंकि लोग अक्सरहा अपने जो पूर्वज होते थे, उनके स्तूप बनवाते थे। जैसे मान लेते हैं कि जितने बोधिसत्व हुए, वो सबके स्तूप मिले हैं। नालंदा खुदाई हुई तो स्तूप ही स्तूप मिले। फिर जो है सुजाता का स्तूप मिल गया। फिर इसी तरह से बहुत सारे स्तूप अब वही ऊँचा स्थान हुआ करते थे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें जो है दिखाते हैं कि 23वीं माघ को मार्स तरकू और महातन भी कहलाती हैं। वे अभ्यागतों को मांस और बड़े काले मटर खिलाती है। ये ध्यान देखिए दोस्तों।
भारत में उस समय मांस खाने की प्रथा थी 11वीं सेंचुरी में। अब सोचिए ब्राह्मण जो है, वो अपने पर्व त्योहारों में मांस खिलाता था 11वीं सेंचुरी में, ये सोचिएगा ज़रा। ये तो कहता है कि भई हम बड़ा शाकाहारी थे, आज पूछिए ना इनसे। शाकाहारी का रट मारे बैठा हुआ है। 11वीं सेंचुरी में ये बताया जा रहा है कि अभ्यागतों को मांस और बड़े काले मटर खिलाते थे और ये बात जो है बुद्ध मार्ग में ही अलाउ थी मांस खाना। जैनी भी नहीं खाते थे सम्यक कल्चर श्रमण कल्चर में। सिर्फ़ बौद्ध ही खाते थे। कुछ लोगों ने तो ये तक लिखा कि बुद्ध जो हैं वो जो खाए थे उनको किसी ने मांस दे दिया था, वो मांस खराब था। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो मांस नहीं था बल्कि वो जो है मशरूम था। उस पर विवाद है हालाँकि, लेकिन बौद्धों में मांस खला अलाउ है। ये बिल्कुल फैक्ट है क्योंकि भारत से भी विदेश में जितने थे वो सब मांस खाते थे, सारे बुद्धिस्ट थे। तो ये मांस खाने की बात आ रही है, इससे ये भी पता चल रहा है कि ये जो है इन ब्राह्मणों का तो कतई नहीं है। आगे देखते जाइए। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखता है कि जो पूरा तारकू कहलाती हैं, देखिए 2 बात आ गई, एक मार्स तरकू है पूरा तारकू है। पूरा तारकू जो है वो ब्राह्मणों के लिए आटे और घी के विविध भोजन तैयार करते हैं। तो ये यहाँ पे अब आ रहा है कि ब्राह्मणों के खाने के लिए आटे और घी की चीज़ें बनती थी। मार्स तरकू जो है उनके लिए मांस और बड़े काले मटर खिलाते थे। चलिए, तो इसका मतलब कि पब्लिक जो है वो शाकाहारी नहीं थी। ये इससे और भी पता चल रहा है। आगे अब यहाँ पे आता है फाल्गुन पूर्णिमा, जो होली की हम बात कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली, कि फाल्गुन की पूर्णिमा स्त्रियों का पर्व है, यह उदाद देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क मारा है, जो भी अनुवादक लोग हैं, उनको नहीं समझ में आया कि अलबरूनी ने उदाद का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। या धोल अर्थात दोल भी कहलाता है। और इन्होंने कहा है कि फाल्गुन की पूर्णिमा स्त्रियों का पर्व है। दोस्तों इन्होंने अपने नोट्स में साफ-साफ ये बात मेंशन किया है अलबरूनी ने कि जो फाल्गुन की पूर्णिमा थी वो स्त्रियों का पर्व है। इस दिन वे उन स्थानों में आग जलाते हैं जो उन स्थानों से जहाँ वे चमाह पर्व में जलाते हैं, नीचे हैं और वे आग को गाँव के बाहर फेंक देते हैं। यानी कि ये चमाह पर्व की जो बात आ रही है वो वही स्तूप पे आप आ जाइए कि जो स्तूप है उसके ऊपर जो दीपक जलाते थे तो वहीं पे जाके ये आग भी जलाते हैं और फिर उसको गाँव के बाहर फेंक आते हैं। और ये स्त्रियों का पर्व बताया जा रहा है। यहाँ पे स्त्री जलाने की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्त्रियाँ इसको सेलिब्रेट कर रही हैं, न कि किसी स्त्री को जलाने की बात हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अल-बरूनी यहाँ पे एक और बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। इसके जस्ट आगे वो लिखते हैं, जैसे जितने भी आज का जो बौद्ध कैलेंडर है, जिसको ये लोग हिंदू कैलेंडर कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो पहला पक्ष होता है, महीना जब शुरू होगा ना, तो पहला पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष होता है और उसका जो 15वाँ तारीख होता है, उसको कहते हैं पूर्णिमा। फिर उसके बाद से कृष्ण पक्ष शुरू होता है और उसका जो 15वाँ दिन होता है उसको कहते हैं अमावस्या। तो 15वाँ जो दिन था फाल्गुन का उसको हम कहते हैं पूर्णिमा, तो ये हो गया। फाल्गुन पूर्णिमा के अगली रात यानी 16वीं फाल्गुन को देखिए कितना बड़ा आपको यहाँ पे एक पोल खुलता नज़र आएगा। ध्यान से देखिएगा। अनुवादक ने लिखा है शिवरात्रि, ये शिवरात्रि नहीं, ये महादेव रात्रि होना चाहिए था। ठीक है ना? अनुवादक ने शिवरात्रि लिख दिया है, दरअसल ये महादेव महादेव आपको पता है बोधिसत्व महादेव थे, बोधिसत्व। तो ये लिखते हैं कि इस जो आज होली मनाया जा रहा है ना पूर्णिमा, इसके ठीक अगले दिन 16वीं तारीख, वो तो 15वीं को पूर्णिमा हो गया, 16वीं की रात को शिवरात्रि कहलाती है। ये शिवरात्रि कह रहे हैं, महादेव रात्रि कहना चाहिए। शिव से ऐसा संबोधित हो रहा है कि ब्राह्मणों का जो आज के शिव हैं, उनकी बात चल रही है। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये लोग आज शिवरात्रि जो है ठीक 15 दिन पहले मनाते हैं। होली के अगले दिन नहीं मनाते हैं दोस्तों। ये देखिएगा ध्यान कितनी बड़ी यहाँ पे गड़बड़ी एक मिल रही है हम लोगों को जब अलबरूनी का नोट्स पढ़ रहे हैं। अलबरूनी बताते हैं कि जिस दिन ये सब जो ढोल पर्व मनाते थे, जब दिया जलाते थे 1 महीना पहले, फिर वहाँ पे आग जला के बाहर फेंक आते थे, स्त्रियाँ ये काम करती थी। उसके ठीक अगले दिन जो है महादेव रात्रि था। ये देखिए आगे क्या लिखते हैं, वे सारी रात महादेव का पूजन करते रहते हैं, वे जागते रहते हैं और सोने के लिए लेटते नहीं और उस पर धूप और फूल चढ़ाते हैं। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हवन की बात नहीं आ रही है।
ध्यान दिया आपने? यहाँ पे ना हवन की बात आई, ना यहाँ पे गाँजा फूँकने की बात आई कि वहाँ पे गाँजा, नशा या फिर धतूरा ले जाकर चढ़ाने की या ये दूध चढ़ाने की, इस तरह की कोई बात नहीं आई है। तो ये दोस्तों आपको पता चल रहा है कि बाद में इन लोगों ने इसको ठीक 15-16 दिन पहले शिफ्ट करके अपना ये तथाकथित इन्होंने एक शिवरात्रि काल्पनिक बना ली है। वहाँ पे किसी और की चल रही है। महादेव थेर जो थे, वो गए थे दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए, महादेव थेर। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया, उम्मीद है आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि कितना बड़ा घालमेल है जब हम पुराने ट्रैवलर्स के नोट्स पढ़ते हैं और आज हम देखते हैं कि इन लोगों ने किन-किन डेटों में कहाँ-कहाँ शिफ्ट क्या-क्या घपला मारा है। चलिए, अब मैं इन लोगों का रिलिजियस टेक्स्ट दिखा देता हूँ। ये तो था ट्रैवलर नोट्स का जो ऑथेंटिक है और बहुत ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि जो बाहर के बंदे होते थे वो बंदों का कोई अपना एजेंडा नहीं होता था कि कुछ गलत लिख के जाएँ। जो देखते सुनते थे, जो प्रैक्टिस थी उसको लिखते थे और वो तो बहुत प्रकांड विद्वान व्यक्ति था। चलिए यहाँ पे अब रिलिजियस टेक्स्ट में ये जैसा कि मैंने बताया पांडुराम कांडे जो हैं, इन लोगों ने क्या किया है कि भारत में इनको तो सम्यक और समण कल्चर दिखाना नहीं है, उसको तो पूरा गायब कर देना है, एक काल्पनिक इतिहास उठा के पकड़ाना है। तो इन लोगों ने क्या किया, होली का इतिहास खोजना शुरू किया, तो इन लोगों ने 2 गेम खेला। पहला गेम खेला कि पौराणिक कथाओं से उठा के इन्होंने एक कहानी पकड़ाई हिरण्यकश्यप वाली, प्रहलाद और होलिका वाली। दूसरा क्या किया कि तो पौराणिक है, सब लोग जान गए कि भाई जब पुराण की आप बात करोगे तब बहुत खींच के ले जाओगे, बहुत खींच के तब मुस्लिम शासन काल में ही तब भी सीमित रह जाओगे, उससे पहले नहीं जा पाओगे। तो इन लोगों ने एक और नया गेम खेल दिया कि एक काम करते हैं, शास्त्र ना जो धर्म शास्त्र हैं जैसे मानव गृह सूत्र, अश्वलायन गृह सूत्र और जितने भी गृह सूत्र हैं इन सब का वशिष्ठ गृह सूत्र, इस तरह के जितने भी गृह सूत्र हैं इनका हवाला दे दे के ईसा से पहले लेके चलते हैं। तो ये बंदा जो है पांडुराम कांडे उसी ने ये सारा कंपाइल कर के ये दिखाया कि नहीं, नहीं, जो पौराणिक काल है उससे पहले से भी होली होती थी। और ये देखिए एक नई नौटंकी उसने पेश कर दी। ये क्या लिखता है मानव गृह सूत्र के जो चैप्टर 2 है उसके 3 सर्ग के 9 और 10 श्लोक देखिए इसमें लिखा है। नए अन्न का यज्ञ किए बिना नई फसल स्वयं न खाएँ, वसंत ऋतु की पूर्णिमा को जौ से यज्ञ करें। देखा आपने? यज्ञ के इनके प्रमाण नहीं है। है ही नहीं सबूत और पौराणिक कथाओं से इनकी होली की घटनाएँ आ रही हैं कि होलिका जल गई। तो पीछे कैसे दिखाएँगे ये होली को? तो इसीलिए एक फर्जी किताब संस्कृत का भी सबूत नहीं। दोस्तों देखिए संस्कृत का भी सबूत नहीं संस्कृत में एक कहानी गा के बंदा जो है भारत रत्न भी ले गया और दिखा दिया कि ये किताबें ईसा से पहले की हैं। ईसा से पहले इनके संस्कृत के सबूत नहीं, एक सिंगल इंस्क्रिप्शन नहीं इनका किसी संस्कृत का। किताबें इनकी हो गई। और होली को ये पहुँचा दिए कि भाई देखिए हम लोग यज्ञ करते थे, अन्न उपजता था तो यज्ञ करते थे, फसल खाते थे, बसंत ऋतु की पूर्णिमा को जौ से यज्ञ करते थे, ये करते थे। फिर आगे देखिए एक और कहानी जोड़ देगा ये। ये देखिए, ये एक नया कहानी मानव गृह सूत्र चैप्टर 2 के 10 श्लोक देख लीजिए, एक नई कहानी शुरू हो गई। चैप्टर 10 में ये देखिए जितने भी ये श्लोक हैं, चाहे 1 श्लोक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, देखिए क्या लिखता है? लिखता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भुने हुए जौ और मालपुओं के साथ भग अथवा अर्यमा नामक 2 देवताओं के लिए हवन करें। हवन करने की बात आने लगी ना? पुराना दिखाना हो आपको और आपके पास तो टेम्पल का सबूत नहीं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, तो कह दो एक गपोड़ गाथा कह दो, अजी हम हवन करते थे। आप फर्जी की एक किताब लिखो ये और दिखा दो कि हम लोग इस दिन जो है हवन करते थे। अब देखिए आगे क्या लिख रहा है? कि तत्पश्चात यजमान जौ के आटे में उतने पशु बनाए जितने वास्तविक पशु उसके पास हो। आटे के उन पशुओं को पकाए। अब देखिए, आटे के पशु पकाए। धूर्तता देखिए इन लोगों की। मतलब अरे भाई साहब तुमको जब खाना है, आटा खाना है या आटा का तुमको कुछ पका के किसी को, किसी देवता को भी हवन करना है, तो तुम पशु की तरह क्यों बना रहे हो? आप पशु की तरह बना के क्यों पका रहे हो? अबे सीधे पशु खाओ ना। तुम लोगों के जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें तो साफ-साफ लिखा हुआ है ना कि पशु की हत्या करना अभी भी तो ये जो नवरात होता है, तो नवरात्र दशमी के दिन तो खूब काट-काट के खाते हैं, बकरा और भैंसा। तो लिख देते ना, आटे के पशु बना के पका के खाने की बात लिख रहा है। इससे भी पता चल रहा है कि फ्रॉडगिरी कर रहे हैं सब। सारी फर्जी किताबें लिख-लिख के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये देखिए ये। आटे के उन पशुओं को पकाएँ, फिर उन्हें पीसकर ब्राह्मणों के लिए हवन सामग्री बनाएँ। बताइए, इस समय इन लोगों की हवन सामग्री चल रही थी ईसा पूर्व में, हैं? काँसे के पात्र में 2 मालपुए बनाकर अग्नि और इंद्र देवता के लिए होम करें। बहुत सही।
अग्नि देवता का मालपुआ मध्य में मोटा हो, उसका शेष भाग स्त्रियाँ खाएँ और देवता के मालपुए को सब बाल-बच्चे खा सकते हैं। फिर दक्षिणा और दान आदि कर्म करें। सायंकाल के लिए गाय के दूध में जौ पकाएँ और हवन करें। ये लिखा है मानव गृह सूत्र तो का इसका जो अनुवाद किया है, ये किया है पंडित भीमसेन शर्मा। ये पंडित भीमसेन शर्मा आप जानते हैं कौन है? मैं बता देता हूँ कौन है ये बंदा। ये 1905 की किताब है। ये बंदा जो है दयानंद सरस्वती का चेला था ये। दयानंद सरस्वती हर चीज़ में विज्ञान घुसेड़ रहे थे, विज्ञानवादी बन रहे थे। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा चूँकि ये आर्य समाजी थे, बाद में फिर से पाला भी चेंज किए थे। तो चूँकि आर्य समाजी जो है ये नॉन-वेज का बिल्कुल ही बहिष्कार करते हैं, पूरी तरह से शाकाहार की बातें करते हैं। तो जहाँ-जहाँ ये भी बात आएगा ना कि पशु पका के खाओ, वहाँ पे ये बोल देंगे आटे का पशु बना के पका के खाने की बात हुई है। अब आप समझ गए होंगे कि 1905 में ये किस तरह से घाल-मेल करके एक किताब को ईसा से पहले थोप रहे हैं, किस लिए? ताकि ये दिखा सकें कि फाल्गुन मास पूर्णिमा के दिन ये लोग सेलिब्रेट करते थे। ये इनका झूठा यहाँ से पकड़ में आता है। आगे देखिए। अब इन्होंने एक और नई कहानी बना दी। नई कहानी क्या है कि उसको ना होलक कहते थे, जो अधपका अन्न रह जाता था उसको होलक कहते थे। आप लोग डिक्शनरी देख लीजिए, शब्द कल्पद्रुम कोश देख लीजिए, उसमें कहा गया है कि भई जो फली होती है उसको होला कहते हैं। जैसे चना वगैरह जब फलता है, ले आते हैं, आग लगाते हैं, चना-वना उसमें डाल देते हैं, फूल जाता है, फिर उसकी झड़ी उठा के उसको तोड़-तोड़ के खाते हैं, उसको हम लोग होला कहते हैं। हैं? ये देखिए होलक मटर, चने आदि की आग पर भुनी हुई अधपकी फलियाँ हो रहा। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुम्भु पृष्ठ 1279 इस पे लिखा हुआ है। तो भाई साहब ये पूरी एक कहानी है, पूरी फेक चीज़ें हैं ये। कि आपके संस्कृत का सबूत नहीं ईसा पूर्व का, आप लोग जो है पूरा जो विदेशी जितने स्कॉलर हैं लिख के गए, उन्होंने कहा कि भई दूसरी-तीसरी सदी से जो बौद्ध हैं, चौथी सदी से वो लोग हाइब्रिड संस्कृत, कंप्लीट संस्कृत भी नहीं, हाइब्रिड संस्कृत बना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। आपका कंप्लीट संस्कृत और ये सारी चीज़ें ईसा पूर्व में पहुँच गई। ये मानव धर्म गृह सूत्र इतना पुराना हो गया। ये दोस्तों ये आप लोगों को कभी नहीं बताया जाता। ये लोग तो कतई नहीं बताएँगे। पूछिएगा जैसे कि बंदा ये बताइए कब की किताब है? तो कहेगा ईसा पूर्व की किताब है। हैं? अब फिर पूछिएगा वेद कब लिखा गया? तो नहीं जी हम लोग ओरल ट्रांसमिशन करते थे, पढ़ने लिखने नहीं आता था। अबे तो ये किताब कैसे लिख लिया? ये डिक्शनरी कहाँ से आ गई? हैं? तो ये दोस्तों ये सच्चाई ना हम लोगों को समझनी होगी किस तरह से फर्जी हम लोगों को किस त्योहारों की कहानी पकड़वा रहे हैं ये लोग। आगे देखिए। अब लोग होलकों की प्रधानता के कारण होलक नाम से प्रसिद्ध त्योहार को होलिका कहने लगे। लीजिए, बन गई कहानी। कहानी ही तो गपोड़नी है ना। होला कह दिए, फिर होलिका कह दिए। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है। हैं? तुम जो भी कहोगे कह देगी। सम्यक कल्चर के लोग क्या कर रहे थे? जिनके सबूत पूरा ज़मीन से ही निकल रहा है। वो लोग बैठ के देख रहे थे। तुम कह रहे थे कि होला, होलिका वो बैठ के देख रहे थे। तो ये पूरा जो है ना ये हम लोगों को फर्जी चीज़ है, ये पकड़ा दी गई है। ये देखिए एक और